काशी नगरी में बिक जाते हैं। तीनों प्राणियों के काम भी अलग अलग हैं। मैया तारा ब्राह्मण के यहाँ भोजन बनाती हैं, बेटा रोहिदास फूल तोड़ के लाता है, महाराज हरिश्चंद्र कालू में तर के यहाँ जल भरते हैं। तीनों प्राणियों के काम अलग अलग हैं। एक दिन मैया तारा जल भरने के लिए गई हैं, तो वहीं पर हरिश्चंद्र भी जल भरने के लिए पहुंचे हैं। तो हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया, इतना शरीर में सामर्थ्य नहीं है कि घड़ा उठा के अपने सर पर रख लें। तो रानी तारा को जब हरिश्चंद्र ने देखा है गंगा जी के किनारे, तो हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा आज बड़े अच्छे समय पर आप आई हो। अब ऐसा करिए, हमारे हाथों में जो घड़ा है, मेरे शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस घड़े को अपने सर पर उठा के रख सकूं, क्योंकि मैंने भोजन नहीं किया है, इतने दिन हो गए। क्योंकि वो कालू मेहतर के यहाँ रहते थे तो अपना धर्म नष्ट नहीं करना चाहते थे। तो हरिश्चंद्र ने 27 दिन हो गए मगर भोजन नहीं किया था। जब भोजन नहीं किया तो शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं रहा कि घड़ा उठा के सर पर रख सके। तो हरिश्चंद्र रानी तारा से कहते हैं, रानी तारा आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, आप मेरा सहारा बन जाओ, मेरे घड़े में थोड़ा हाथ लगा दो तो ये घड़ा मेरे सर पर उठ जाएगा। रानी तारा कहने लगी, नहीं नाथ, हम आपके घड़े को नहीं उठवा सकती, क्योंकि आपके हाथ में जो घड़ा है वो मेहतर का घड़ा है और हमारे हाथ में जो घड़ा है वो ब्राह्मण का घड़ा है। अगर मैंने तुम्हारे घड़े को छू लिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा याद करो, जब 7 फेरे लिए थे अग्नि को साक्षी मान करके, तब आपने हमने वचन दिया था कि एक दूसरे का सुख दुख में साथ देंगे। आज तुम मेरा साथ नहीं दे रही हो, रानी याद करो। तो हरिश्चंद्र दुखी होकर के रानी तारा से कहते हैं कि रानी उठवाए दे गगरिया और मेरी जगत की भरी। अगर तुमने मेरे घड़े को हाथ लगवा दिया, अगर मेरा घड़ा डुबा दिया, तो तुम्हारे इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगी। भूलू नहीं एहसान तुम्हारा,
तारा ने मना कर दिया, नहीं नाथ, अगर मैंने आपके घड़े को हाथ भी लगाया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। हम कुछ उपाय बताते हैं, आप गहरे जल में घुस जाओ तो थोड़ा सहारा जल कर लग जाएगा, वो घड़ा आसानी से उठ जाएगा। आज महाराज हरिश्चंद्र गहरे जल में घुस करके घड़े को उठा लेते हैं, रानी तारा चली जाती हैं। जैसे ही हरिश्चंद्र कालू मैत्र के दरवाजे पर आए तो पछाड़ खा के गिर जाते हैं, वो घड़ा फूट जाता है। जैसे वो घड़ा फूटा, कालू मैत्र ने कहा है हरिश्चंद्र अगर रोज ऐसे घड़े फोड़ेगा तो तेरे लिए नया घड़ा रोज ऐसे कहां से लेकर के आएगा। अब ऐसा कर, आज से तेरा काम बदल दिया जाएगा, पानी भरने का काम खत्म, आज से तू मरघट पर पहरा लगाएगा, जो भी लाश आएगी कर का टका लेकर के उस लाश को दफनाना होगा, ये तेरा काम है आज से। बोले भगवान की। आज हरिश्चंद्र राजा से मरघटिया बन जाते हैं महाराज। लेकिन इधर रानी तारा भोजन बनाती है ब्राह्मण के घर पर। बेटा रोज ताश फूल तोड़ के लाता है। एक दिन सुबह का समय था, मैया तारा ने अपने बेटे रोहितास से कहा है कि बेटा पूजा का समय हो रहा है, आप बगीचे से फूल तोड़ करके लाइए। तो आज रोहितास फूल तोड़ने के लिए चलते हैं, लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और थी। आज रोहितास बगीचे में पहुंचे हैं फूल तोड़ने के लिए। तो मैया जैसे रोहितास ने फूल तोड़ने के लिए हाथ चलाया तो छलिया विश्वामित्र को कहाँ चैन था। छलिया विश्वामित्र उस बगीचे में नाग बनकर फूल की आड़ में छुप जाते हैं। जैसे ही बेटा रोहितास ने वो फूल तोड़ा तो छलिया विश्वामित्र ने नाग बन के रोहितास को डस लिया है। रोहितास हाय माँ कह के पछाड़ खा के गिर जाता है। बाग के माली ने आवाज लगाई है कि देखिए काशी के लोगों, किसी का बच्चा बगीचे में गया था, उसको काले नाग ने डस लिया है, देखिए वो किसका बच्चा है। वो चिल्ला रहा है। मैया तारा को जब पता चला है, मैया तारा एकदम से बुरी तरीके से विलाप करने लगी, कहने लगी मुझे लग रहा है कि मेरा ही बेटा होगा, क्योंकि मेरा ही बेटा फूल तोड़ने के लिए गया है। एकदम से मां भागी है बगीचे की तरफ। तो ब्राह्मण कहने लगे हैं अभी नहीं जा सकती रानी तारा। अरे अभी तो घर में सारा काम पड़ा है, पहले खाना बना, झाड़ू पोछा कर, उसके बाद देख लेना किसका बेटा है किसका नहीं। तेरी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ मैंने तुझे खरीदा है। आज मैया फिर भोजन बनाने लगी। ऐसी कौन सी माँ होगी जिसे पता होगा मेरा बेटा अंतिम सांसें ले रहा हो और क्या वो भोजन बना सकती है। लेकिन मजबूरी कुछ भी कराए। आज मैया तारा भोजन भी बना रहे हैं, रोते जा रहे हैं, भगवान से कहने लगी प्रभु आरे भोजन रही बना और मात की छूटी लाला मत जाइयो हमको छोड़ के रह
जलन ने तड़पे मीन तड़प रही बछड़ा बुरी तरीके से बिलख रही है, भोजन भी बनाती जा रही है, रोती जा रही है। इस माँ को पता था कि मेरा ही लाला है। आज भैया ने भोजन भी बनाया, घर का काम किया, बगीचे में पहुंची है तो क्या देखा है कि मैया का लाला अंतिम सांसें ले रहा है। जैसे ही माँ पहुंची है अपने बेटे को गोदी में ले लिया। वो बेटा कहने लगा माँ अब मैं अपनी अंतिम सांसें लेने जा रहा हूँ, माँ मुझे गोदी में ले ले, मुझे प्यार कर ले माँ। माँ बुरी तरीके से बिलखने लगी, कहने लगी लाला तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते बेटा, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है। आज वो माँ बुरी तरीके से रो रही है। कौन उस माँ को धैर्य बंधाए, कौन रानी तारा को समझाए। आज रानी तारा को कोई समझाने वाला नहीं था। मैया कहा जाता है आज रानी तारा के दुख को कौन समझे, रानी तारा के दुख का कैसे वर्णन करूं कि वैसे तो दुख बहुत है और बड़े बड़े दुख चार, भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोक उड़ना। कहा जाता है वैसे दुनिया में बहुत दुख हैं, लेकिन चार दुख बहुत बड़े होते हैं। भूमि हरण भैया मरण, किसी की भूमि पर कोई कब्जा कर ले तो ये बहुत बड़ा दुख होता है। या किसी का भाई को छोड़ करके चला जाए, बहुत बड़ा दुख होता है। या किसी की पत्नी संसार को छोड़ के चली जाए, या किसी का एक बेटा हो अगर वो संसार छोड़ के चला जाए, उन माँ बाप को जीवन भर कोई समझा नहीं पाता है। आज रानी तारा कहे दुख जाने दुखिया और के दुखिया की माँ के दुख जाने माँ चली बदवा दैया। आज रानी तारा बुरी तरीके से अपने बेटे की लैस पर बिलख रही, कहने लगी लाला लाला तेरे बिना ओ बछड़ा जब मैया रह और जो न आवाज दई बछड़ा